दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम भूपेश है और आप सब देख रहे हो कोडिंग विद BHS2। दोस्तों ये टू डू लिस्ट जो ऐप बना रहे थे उसका दूसरा वीडियो है, ठीक है। और जो ग्रोसरी ऐप पे हम काम करने वाले हैं उसका 7वां वीडियो है। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि किस तरह से हमने एपीआई का सेटअप किया था, ठीक है। आज हम जो रिमेनिंग हमारी एपीआई है उस पर काम करने वाले हैं, उन सारी एपीआई को बनाएंगे। तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि हम कौन कौन सी एपीआई बनाने वाले हैं। बट उससे पहले आप मेरे चैनल पे नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बेल आइकन की घंटी भी दबा दीजिए ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कौन कौन सी एपीआई आज बनाने वाले हैं। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा यहाँ पे यूजर की, जो हमें दो एपीआई बनानी है यूजर के लिए, ठीक है। देन नोट, जिसमें हम अपने नोट को एड करेंगे, मतलब जो भी रिमार्क वगैरह अपन एड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें 4 एपीआई बनानी है, ठीक है। तो ये किस तरह से बनाते हैं आज मैं उस पर बात करने वाला हूँ। एपीआई का सेटअप मैंने आपको बता ही दिया था इसके पहले वाले वीडियो में। एक बार मैं आपको रिपीट करा देता हूँ कि ये सारी चीजें मैं क्यों करा रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैंने ग्रोसरी ऐप का फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो दिया था, यदि आपने वो नहीं देखा तो आप जाके उसको देख सकते हो। तो मैंने आपको बताया था कि पहले मैं आपको जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो बताऊंगा कि रिसाइकल व्यू में जब हम किस तरह से डेटा सेट कराते हैं तो उस समय प्रॉब्लम आती है उसको किस तरह से सॉल्व करना, तो वो उसका वीडियो मैं बना चुका हूँ, ठीक है। फ्रेगमेंट और एक्टिविटी में क्या अंतर होता है, इसको किस तरह से यूज करते हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि इन्हीं दोनों चीजों का मैं यूज करके ग्रोसरी ऐप बनाने वाला हूँ। क्रूड ऐप ये इसलिए बता रहा हूँ कि किस तरह से डेटा का फ्लो होता है, देन एपीआई किस तरह से डेवलप करते हैं, इसलिए एक छोटे से ऐप की हेल्प से मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा पहले टू डू लिस्ट का एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाए। जब हमारा ये एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा जहाँ पे हम सारी बेसिक चीजें कवर कर पाएंगे, देन इसके बाद फिर मैं आपको जो एक्चुअल ऐप है ग्रोसरी ऐप उस पर काम करना बताऊंगा, ठीक है। और यदि आपने इसके पुराने वीडियो नहीं देखे तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप देख सकते हो वहाँ पे किस तरह से इन चीज़ों को मैंने कवर किया है, ठीक है दोस्तों। अब हम स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हम काम कर रहे थे, जिस फोल्डर में जहाँ पे हमने एपीआई का सेटअप किया था। अब हम एपीआई बनाने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे यूजर एपीआई लिखा है, नोट एपीआई लिखा है, ठीक है। तो आज हम यूजर की एपीआई पे काम करने वाले हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसलिए हम नोट की एपीआई नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पे आज मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से यूजर का रजिस्टर कराएंगे, देन उसके डेटा को सेव कराएंगे, ठीक है। और इन एपीआई को हम किस तरह से पोस्टमैन पे चेक करते हैं, देन हम इसके बाद लॉगिन की एपीआई बनाएंगे। दोस्तों सबसे पहले हम फोल्डर ओपन कर लेते हैं जहाँ पे हम काम कर रहे थे, इस फोल्डर में। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने फोल्डर ओपन कर लिया है जहाँ पे हम काम कर रहे थे, आप देख पा रहे हो ये टू डू लिस्ट करके, ठीक है। तो फोल्डर है यहाँ पे हमने एपीआई बनाई थी। तो कनेक्शन डॉट पीएचपी फाइल पे हम काम कर चुके थे, वहाँ पे मैंने कुछ फंक्शंस बनाए थे, हम कनेक्शन स्टेब्लिश करना आपको बताया था। इंडेक्स फाइल पे भी हमने कुछ कोड किया था, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और, जो आपने कनेक्शन फाइल बनाई है उसको आपको इंक्लूड करना होगा। तो इंक्लूड वंस करके एक फंक्शन होता है, ठीक है, जहाँ पे हमने डॉट स्लेश करके इस फाइल का नाम दे दिया है जिसके अंदर हमारा कनेक्शन बना हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हो क्लास बनी है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा वर्जन वाला फोल्डर है इस फोल्डर के अंदर हम एपीआई बनाएंगे। तो पहले अपन डेटाबेस ओपन कर लेते हैं। उसके लिए आपको क्रोम पे लोकल होस्ट और पीएचपी माई एडमिन को ओपन करना होगा। तो यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो टू डू लिस्ट ऐप करके अपन ने डेटाबेस बनाया था उसमें दो टेबल बनाई थी, एक नोट के लिए, ठीक है, और एक यूजर के लिए। तो अभी हम यूजर टेबल के लिए एपीआई बनाने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे होगे यूजर का नाम ले रहे हैं, यूजर का ईमेल ले रहे हैं, देन यूजर का पासवर्ड ले रहे हैं। तो अब इसको एपीआई के थ्रू हम किस तरह से लेते हैं वो बताऊंगा। देन एक चीज और, आप पोस्टमैन की हेल्प से आप आपकी एपीआई चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो ये पोस्टमैन ओपन हो चुका है। तो दोस्तों आपको जो दिख रहा है ना वेब स्टोर, क्रोम के वेब स्टोर में जाना है, वहाँ पे आपको एक्सटेंशन एड करना है पोस्टमैन का, ठीक है। जब आप एड कर लोगे देन इसको ओपन करोगे तो कुछ इस तरह से उसका यूजर इंटरफेस दिखेगा। इसकी हेल्प से अपन अपने जो भी एपीआई बनाने वाले हैं उन एपीआई को चेक करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब हम यहाँ पे रजिस्टर यूजर एपीआई बना लेते हैं, ठीक है। कौन सी एपीआई बना रहे हैं हम अभी, ये वाली दिख रहा है आपको, रजिस्टर अंडरस्कोर यूजर अंडरस्कोर एपीआई। जिससे क्या होगा, यूजर हमारा रजिस्टर करेगा और उसका डेटा इस टेबल में आएगा यूजर टीबीएल में। तो यहाँ पे मैं एपीआई का नाम दे देता हूँ, रजिस्टर अंडरस्कोर यूजर अंडरस्कोर एपीआई, ठीक है, डॉट पीएच। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैं फाइल को क्रिएट कर चुका हूँ। इस फाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ। अब इस फाइल में हम कोड लिखेंगे, कौन सा कोड, जो हमारी एप्लीकेशन में जो भी यूजर रजिस्टर करेगा, ठीक है, तो उसका डेटा क्या हमारे सर्वर पे जाके सेव होगा।
तो अब हम रजिस्ट्रेशन के लिए कोड लिखने वाले हैं PHP, ठीक है, इफ अंडरस्कोर सर्वर फिर रिक्वेस्ट मेथड। दोस्तों ये जो मैंने यूज किया है इफ कंडीशन में, ठीक है, ये इसलिए यूज किया है कि हम अपने एप्लीकेशन के अंदर एपीआई में सारी पोस्ट मेथड यूज करने वाले हैं, ठीक है। यदि हम गेट मेथड यूज करेंगे तो उस समय हमारी एल्स की कंडीशन चलेगी, ठीक है। और हमने एक एरे बनाई थी इंडेक्स डॉट पी में रिस्पॉन्स नाम की, इस एरे के अंदर हमारा डेटा रिटर्न होगा, ठीक है दोस्तों। तो अब इस एरे में हम रिटर्न कराएंगे यदि एल्स की कंडीशन चलती है, स्टेटस हमारा फॉल्स रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों इसके साथ हम मैसेज भी रिटर्न करवाएंगे, ठीक है। तो मैसेज क्या होगा वो मैं बता देता हूँ। तो मैसेज, ठीक है, मैसेज में होगा योर मेथड इज नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है। देन इसके बाद डेटाबेस में आपको दिख रहा होगा यूजर टीबीएल में यहाँ पे यूजर नेम, यूजर ईमेल और यूजर पासवर्ड। तो अभी हमको ये 3 चीज लेनी है, ठीक है। तो हम उसको किस तरह से गेट करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ अपनी एप्लीकेशन से। यूजर नेम रिक्वेस्ट यूजर नेम, ये की का नाम है, कौन सी की का, जब हम हैजमैप का यूज करेंगे, ठीक है, और उसकी हेल्प से हम यहाँ पे वैल्यू को गेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ई हो रहेगा, ठीक है, रिक्वेस्ट। अब इसी तरह से मैं 3 वेरिएबल बना लेता हूँ। एक का नाम मैं यूजर नेम दे चुका हूँ, यूजर ईमेल हो जाएगा ये हमारा, यानी यूजर पासवर्ड हो जाएगा, यूजर पासवर्ड, ठीक है, यूजर ईमेल यूजर पासवर्ड। अब दोस्तों मैं आपको एक बार यूआरएल के थ्रू इन चीज़ों को खाली सिंपल अभी प्रिंट करा के बता रहा हूँ, देन इसके बाद हम इंसर्ट कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा। दोस्तों आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ पे तीनों वैल्यू को कॉन्केनेट कर दिया। देन जो हमारी रिस्पॉन्स नाम की एरे है उसमें मैंने डेटा नाम का एक इंडेक्स वैल्यू बनाई है, उसके अंदर मैं तीनों वैल्यू को गेट कर रहा हूँ। जब हम यूआरएल को हिट करेंगे तो इन तीनों वैल्यू को हम पोस्ट करेंगे पोस्टमैन की हेल्प से, देन चेक करेंगे कि ये तीनों वैल्यू गेट हो रही है या नहीं हो रही। फिर इसके बाद मैं आपको इंसर्ट क्वेरी के थ्रू डेटा को इंसर्ट करना बताऊंगा। उससे पहले हम डेटाबेस कनेक्शन को चेक करेंगे कि हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हमने एक इंडेक्स फाइल में एक वेरिएबल बनाया था $db करके, ठीक है। तो उसको यहाँ पे चेक करेंगे, यदि वो भी कनेक्ट हो रहा होगा तभी हमारी ये इफ वाली कंडीशन चलेगी, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ काम करनी चाहिए तभी हमारी ये चीज़ें प्रिंट होगी, नाम, ईमेल, देन पासवर्ड। देन इसके बाद यूआरएल को किस तरह से हिट कराएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो हम यदि इंडेक्स डॉट पीएचपी की बात करें तो देखो यहाँ पे हमारी फाइल इंक्लूड हो रही है। तो यहाँ पे हमने कोड करके रखा है कि फोल्डर का नाम हमने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेट कर दिया है, और यूआरएल में हमें डायरेक्टली एपीआई का नाम मिलेगा। एपीआई का नाम कैसे मिलेगा वो मैं आपको बता चुका हूँ। एचटीएक्सेस में जो हमने कॉन्फ़िगरेशन करें B1.0 के अंदर जो फाइल का नाम आएगा तो वो कुछ इस तरह से गेट होगा। देन इसके बाद इंडेक्स डॉट पीएचपी फाइल में हमारे फाइल को वो इंक्लूड करेगा। अब मैं एक बार यूआरएल को हिट करता हूँ, देन चेक करते हैं हम पोस्टमैन में। तो दोस्तों हमारा यूआरएल कुछ इस तरह से बनेगा जैसा कि आप देख पा रहे हो। अब इस यूआरएल को मैं क्या करने वाला हूँ, पोस्टमैन की हेल्प से चेक करने वाला हूँ। तो आप पोस्टमैन ओपन कर लेते हैं। देन यदि इस यूआरएल को मैं हिट करता हूँ या सेंड बटन पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे मैसेज आ रहा है आपको, योर मेथड इज नॉट एक्सेप्टेड। क्यों? क्योंकि हमने जो रजिस्टर एपीआई है उसके अंदर पोस्ट मेथड का यूज़ करा है। यदि हम गेट मेथड का यूज़ करेंगे तो हमारी एल्स वाली कंडीशन चल रही है। अब इन तीनों वैल्यू को मैं गेट करने वाला हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले पोस्ट मेथड पे क्लिक करना पड़ेगा, बॉडी में जाना होगा और तीनों वैल्यू की जो की है उनके नाम देने होंगे, यूज़र नेम, यूज़र ईमेल, ठीक है। देन इसके बाद यूज़र पासवर्ड। यहाँ पे मैंने तीनों
वैल्यू की के नाम दे दिए। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, जैसे BHS लिखूंगा, देन ईमेल में bhs@gmail.com ये लिखूंगा। पासवर्ड में अभी बाई डिफॉल्ट में कुछ भी दे देता हूँ। अब मैं सेंड पे क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ दिख रहा है तीनों चीज प्रिंट हो रही है हमारी। ठीक है, दिख रहा है आपको। तो दोस्तों अब ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को मैं किस तरह से इंसर्ट करवाता हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। तो अभी हम डेटाबेस पे चलते हैं। तो आप देख रहे होगे डेटाबेस को मैंने ओपन कर लिया। तो आपको जस्ट इस एसक्यूएल जो दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे इस मेन्यू में जाना है, इसको क्लिक करना है, देन इसके बाद इंसर्ट बटन पे क्लिक करना है। तो ऑटोमेटिक हमारी इंसर्ट की क्वेरी जनरेट हो गई है। मैं आईडी को इसलिए हटा रहा हूँ क्योंकि हमने जब टेबल क्रिएट करी थी तो आईडी को हमने बाय डिफॉल्ट ऑटो इंक्रीमेंट दिया हुआ था। बाकी इन तीन वैल्यू को हम गेट कर रहे हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको पोस्टमैन में बताया है। तो यहाँ पे अब मैं इंसर्ट फंक्शन को लिखने वाला हूँ, जो मैंने कनेक्शन डॉट पीएचपी फाइल में बनाया है इस फंक्शन को। ठीक है, तो अभी हम लिख लेते हैं इस फंक्शन को। देन जो हमारा वेरिएबल है डीवी वाला, उसको लेंगे इंसर्ट, ये हमारे फंक्शन का नाम है। इस फंक्शन में हम क्वेरी को पास कर देते हैं। यूजर नेम आपको दिख रहा है, तो अभी यहाँ पे इस वैल्यू को इस तरह से हम यहाँ लिखेंगे। यूजर नेम के बाद यूजर ईमेल, जैसा कि आपको दिख रहा है दूसरे नंबर की जो वैल्यू है। देन इसके बाद यहाँ पे यूजर पासवर्ड, थर्ड नंबर की वैल्यू। तो अब हमने यहाँ पे क्वेरी बना दी है इंसर्ट की, और यहाँ पे मैं अब इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे मैसेज दूंगा। मैसेज नाम का हम इंडेक्स बनाते हैं और यहाँ पे लिख देंगे योर डेटा इज सक्सेसफुली सेव, योर डेटा इज सक्सेसफुली सेव। ठीक है, अब एक बार मैं इस फाइल को डबल से आपको रन करा के बताता हूँ पोस्टमैन में। हमारे पास यहाँ पे जो दिख रहा है आपको स्टेटस, अब यहाँ पे फॉल्स की जगह ट्रू आएगा। तो हम ट्रू लिख लेते हैं। अब एक बार इसको रन कराते हैं अगेन। तो आप देख रहे हो यहाँ पे मैसेज आ गया है, स्टेटस में ट्रू आ गया है, तो डेटा इज सक्सेसफुली सेव। मैं ब्राउज करूँगा तो अभी आप यहाँ पे देख रहे थे पहले से एक डेटा सेव था, अब दूसरा भी हो गया। या मैं फिर एक बार इसको पूरा डिलीट कर देता हूँ, फिर डबल से हम इंसर्ट करते हैं। अब मैं इस पे जैसे ही क्लिक करूँगा सेंड पे, तो अगेन ये मैसेज आया है। मैं ब्राउज करूँगा तो आप देखोगे यहाँ पे हमारा डेटा सेव हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमारा जब हम सेंड बटन पे क्लिक करते हैं पोस्टमैन पे, तो हमारा डेटा इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, अभी मैं एक बार और आपको बताता हूँ। सेंड पे क्लिक करूँगा तो हमारा डेटा एक बार और इंसर्ट हो गया है। देन ब्राउज करूँगा तो अब यहाँ पे आप देख रहे होगे कि जो ईमेल है हमारे, वो क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो अब हम एक कंडीशन और लगाएंगे कि हमारे ईमेल रिपीट ना हो, उसके लिए हम एक सिलेक्ट क्वेरी का यूज़ करेंगे। किस तरह से, देखो वो मैं आपको बताता हूँ। तो रजिस्टर वाली एपीआई को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे अब हम क्वेरी लिखेंगे, और जो कनेक्शन फाइल में हमने एक फंक्शन बनाया है सिलेक्ट रो, इस फंक्शन का अब हम यूज़ करेंगे। ठीक है, क्या करने वाला हूँ मैं, डीवी, फिर उस फंक्शन का यूज़ करूँगा। देन यहाँ पे मैं क्वेरी लिखूँगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो हमारी टेबल है यूज़र टीवीएल। ठीक है, उसमें हम चेक करेंगे क्या, कि हमारे पास जो यूज़र का ईमेल है वो पहले से है या नहीं। वेयर यूज़र ईमेल जो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है उसको हम पास कर देंगे। देन बंद। अब यहाँ पे इसको एक वेरिएबल में ले लेते हैं हम, डेटा नाम के, और इस वेरिएबल को चेक करेंगे। यदि ये वेरिएबल हमको खाली नहीं मिलता है तो इसका मतलब है कि हमारे पास पहले से ये ईमेल एग्जिस्ट करता है। तो जो वेरिएबल है हमारा डेटा नाम का, अब हम इसको चेक करेंगे। एक तो क्या नल नहीं होना चाहिए, तो नॉट इक्वल टू नल हम कंडीशन, ये हमारी ट्रू होती है तो इसका मतलब हो जाएगा कि हमारे पास पहले से जो ईमेल है वो पहले से एग्जिस्ट करता है हमारे डेटाबेस में। तो जो हमारी रिस्पॉन्स नाम की एरे है उसी में हम एक मैसेज और स्टेटस प्रिंट कराएंगे। ये स्टेटस क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। देन यहाँ पे मैसेज प्रिंट होगा मेल
आईडी इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। और एल्स की कंडीशन में हमारी जो इंसर्ट की क्वेरी है वो चलेगी यदि ईमेल रिपीट नहीं होता है उस कंडीशन में। मैं अब आपको एक बार पोस्टमैन पे चेक करके बताता हूँ। देखो यहाँ पे VHS दिख रहा है आपको, अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 2-3 बार VHS एड हो चुका है। अब मैं मान लीजिए एक बार 2 को डिलीट कर देता हूँ। अब आपको यहाँ दिख रहा है एक सेंड बटन पे क्लिक करेंगे तो ये बोल रहा है मेल आईडी इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, दिख रहा है आपको। अब मुझे यहाँ पे दूसरा ईमेल यूज करना होगा, तो यहाँ पे हम दूसरा ईमेल यूज कर लेते हैं, dipesh@gmail.com। आपको यहाँ दिख भी रहा होगा, मैं ब्राउज करूँगा तो पहले से अब कोई भी डबल से VHS रिपीट नहीं हो रहा, VHS ईमेल आईडी रिपीट नहीं हो रही है। तो दोस्तों जैसे ही मैंने सेंड बटन पे क्लिक किया तो जो dipesh@gmail.com है, ठीक है, वो डेटा हमारे डेटाबेस में जाके सेव हो गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। मैं इसको ब्राउज कर रहा हूँ तो हमारे पास यहाँ पे 2 डेटा आ चुका है और 2 अलग अलग ईमेल आईडी से आया है। यदि मैं डबल से सेंड बटन पे क्लिक करूँगा तो अब ये बोलेगा कि मेल आईडी इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब dipesh@gmail.com पहले से एग्जिस्ट है। तो अब मेरे को अगेन दूसरी ईमेल आईडी का यूज़ करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने कॉन्सेप्ट को बना लिया है कि हमारे कोई भी ईमेल रिपीट नहीं होंगे। अब हम लॉगिन की एपीआई पे काम करने वाले हैं। तो दोस्तों अब ये जो रजिस्टर वाली एपीआई है उसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, Ctrl+C Ctrl+V, क्योंकि और इसको मैं नाम दे देता हूँ login_user_API। अब मैंने इसको ऐसा क्यों किया है तो पहले मैं आपको कोड को ओपन करके बताता हूँ। देखो ये हमारा इफ वाला कोड वही रहेगा। यहाँ पे 3 वैल्यू की जगह सिर्फ हम 2 वैल्यू को गेट करेंगे, एक तो उसका ईमेल देन पासवर्ड। इंसर्ट की क्वेरी तो रहेगी नहीं तो अभी इसको हम हटा देते हैं। सिलेक्ट की क्वेरी रहेगी। यही फंक्शन क्यों यूज़ किया, तो कनेक्शन फाइल में मैं अपन जाते हैं तो यहाँ पे 2 फंक्शन बने, एक तो सिलेक्ट ऑल रो, सिलेक्ट रो। ये वाला फंक्शन ओनली सिंगल रो को सिलेक्ट कराने के लिए है, और इसमें क्या होता है जब हमें मल्टीपल डेटा सिलेक्ट कराना है तो अभी हमें सिर्फ सिंगल रो का डेटा सिलेक्ट कराना है कि जो पर्टिकुलर यूज़र ईमेल पासवर्ड डाल रहा है उसी का ही डेटा है, इसलिए हम सिलेक्ट रो का यूज़ करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, इसमें ईमेल तो हम चेक करा ही रहे हैं, साथ में हम उसके पासवर्ड कोड चेक कराएंगे, राइट। तो अभी हम डेटाबेस में चलते हैं तो आपको दिख रहा होगा यूज़र पासवर्ड, ठीक है, तो इसी को अब हम चेक कराने वाले हैं। इक्वल टू जो हमारे पास पासवर्ड आएगा उसको हम इस क्वेरी में पास कर देते हैं। हमने जो डेटा नाम का वेरिएबल लिया था वो नल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम मैसेज चेंज कर देते हैं और लिस्ट डेटा करके मैसेज में लिख देते हैं। देन जो रिस्पॉन्स मैसेज है, अब यहाँ पे रिस्पॉन्स डेटा नाम एक इंडेक्स और बढ़ा रहे हैं इस एरे में। डेटा जो हमारे पास डेटा आ रहा है उस डेटा को हम इसमें असाइन करा देंगे रिस्पॉन्स डेटा के इंडेक्स में। और यदि हमको डेटा नहीं मिलता है तो हमारी क्या चलेगी, एल्स की कंडीशन चलेगी। इस कंडीशन में यहाँ पे ट्रू अपन लिख देंगे और यहाँ हमारे पास फॉल्स हो जाएगा और यहाँ पे मैसेज हो जाएगा रॉन्ग आईडी पासवर्ड, रॉन्ग आईडी पासवर्ड। अब मैं एक बार इसको आपको पोस्टमैन में चेक करके बताता हूँ। तो अब इस एपीआई के नाम को हम कॉल करने वाले हैं। पहले एक न्यू टैब ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा यूआरएल है, ठीक है, इतना तो यूआरएल रहेगा ही रहेगा हमारा। देन इसके बाद जो हमारी एपीआई हमने बनाई है लॉगिन यूज़र एपीआई, उस एपीआई को हम लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा एक बेस यूआरएल हो गया है, ये यूआरएल चेंज नहीं होगा। मतलब अब हमारे क्या सिर्फ एपीआई के नाम चेंज होने वाले, ये बेस यूआरएल तो चेंज होगा नहीं। इसके बाद यदि हम क्लिक करते हैं सेंड बटन पे तो ये बोल रहा है पहला मेथड जो हम यूज़ कर रहे हैं वो गेट तो होगी नहीं, क्योंकि हमने क्या यूज़ किया है, पोस्ट मेथड यूज़ किया है।
मुझे पोस्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। बॉडी में क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पे 3 वेरिएबल ले रहे थे तो अपन क्या लेंगे, सिर्फ 2 वेरिएबल। आप दोस्तों इसको एक अलग तरीके से भी चेक कर सकते हो। बल्क एडिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो अभी जैसे हमें यूज़र ईमेल और यूज़र पासवर्ड की ज़रूरत है, तो अभी हम इस बल्क एडिट पे क्लिक करेंगे। जो हमारे आईडी पासवर्ड है उसको यहाँ पे पास कर देंगे, देन वापस उस की वैल्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखो dipesh@gmail.com दोस्तों पहले से ही है हमारे डेटाबेस में। यदि मैं ब्राउज करता हूँ तो आप देख पाओगे यहाँ पे dipesh@gmail.com से एक आईडी है, पासवर्ड भी है। जब मैं सेंड पे क्लिक करूँगा तो उसका डेटा हमारे पास आ गया, दिख रहा है आपको। बट यदि मैं गलत पासवर्ड डालता हूँ तो फिर हम सेंड पे क्लिक करेंगे तो ये क्या बोल रहा है, रॉन्ग आईडी पासवर्ड। दोस्तों अभी आपको यहाँ पे रॉन्ग आईडी पासवर्ड दिख रहा है, ठीक है। यदि मैं पासवर्ड सही देता हूँ देन ईमेल गलत देता हूँ तो भी हमें यही मैसेज प्रिंट होगा। आईडी की जगह हम ईमेल लिख लेते हैं, ठीक है। रॉन्ग मेल पासवर्ड, इसे हम दो ही चीज़ यूज़ कर रहे हैं, पासवर्ड और ईमेल आईडी यूज़ नहीं कर रहे हैं। आ गया समझ में दोस्तों। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा जहाँ पे हम जो नोट की एपीआई रह गई है उस पर काम करेंगे। आज हमने यूज़र की एपीआई बना ली है। ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है इसलिए मैं इस एपीआई के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा। यदि दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो इस पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि कोई इशू आता है तो उसको भी आप कमेंट कीजिए, ठीक है दोस्तों। आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, बाय बाय।